पाषाण काल के इतिहास को तीन भागों में बांटकर देखते हैं। प्राक इतिहास, आदि इतिहास, ऐतिहासिक काल। प्राक इतिहास को पाषाण काल कहा जाता है। आदि इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। सैंधव सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आदि इतिहास कहा जाता है और ऐतिहासिक काल को छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद का माना जाता है। पाषाण काल के टाइम पीरियड की बात करें तो यह ईसा पूर्व के 3000 तक मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है इसमें। इसके बाद का जो काल आता है आदि इतिहास काल आता है। आदि इतिहास काल के अंतर्गत सैंधव वैदिक सभ्यताएं आती है, जहां से लिखित साक्ष्य मिलने लगते हैं, वहीं से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है। ऐतिहासिक काल की शुरुआत कब से मानी जाती है तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से मानी जाती है। भारत में प्राग इतिहास का मुख्यालय कहाँ पे है तो नागपुर में है। भारत में प्राग इतिहास के जनक किसको माना जाता है तो भारत में प्राग इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को माना जाता है। रॉबर्ट ने 13 मई 1863 ईस्वी को मद्रास के किस स्थान से पाषाण युग के पहले के उपकरण का खोज पाया था तो पल्लवरम की जगह से। रॉबर्ट ब्रूसफुट ने जो उपकरण पाया था वो पाषाण युग के पहले का उपकरण था, जो क्वार्टजाइटा स्फटिक से बना हुआ था। ब्रूसफुट ने किस पाषाण काल के उपकरण को पाया था इसके विषय में विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसको हैंडेक्स मानते हैं, वहीं जय नारायण पांडे जो थे वह क्लीवर या विदारणी मानते हैं। पत्थरों के उपकरणों को क्या कहा गया था? पत्थरों के उपकरणों को वज्र एवं परियों के बाण कहा गया है। यूरेनियम डेटिंग की जनक किसको माना जाता है तो मैडम क्यूरी को। कार्बन डेटिंग के जनक किसको माना जाता है तो एफलीवी को। भारत में प्रचलित पाषाण काल की शब्दावलियां कहां से ली गई है? फ्रांस से। प्रथम एशियाई पुरातत्व सम्मेलन कहां पे हुआ था तो 1961 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। मानव का उद्भव एवं विकास। पुरातत्व में मानव की सबसे मान्य परिभाषा क्या दी गई है तो मानव को औजार बनाने वाला प्राणी कहा गया है। मानव का उद्भव किस काल में हुआ था? मानव का उद्भव प्रतिनूतन काल में हुआ था। मानव की आद्य जन्मस्थली किसको माना जाता है तो अफ्रीका महाद्वीप को। हमारा निकटतम पूर्वज किसे माना जाता है तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को माना जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस के जीवाश्म कहां से मिले हैं तो केन्या के तुर्काना झील लेक रुडोल्फ से मिले हैं। सबसे अंतिम पूर्व मानव किसे माना जाता है तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को माना जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को और किस नाम से जाना जाता है तो ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को प्रोटो मानव और आद्य मानव भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस जो मानव था वह आधा नर एवं आधा बानर था। किस मानव को प्रथम मानव या कारीगर मानव कहा जाता है तो होमो हैबिलस को, क्योंकि इसने ही सबसे पहले पत्थर का औजार बनाया था। किस मानव ने सबसे पहले हैंडेक्स बनाए थे तथा अग्नि का आविष्कार किया था तो होमो इरेक्टस मानव ने। इरेक्टस को किस नाम से जानते हैं तो इरेक्टस को पिथेकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। पिथेकैंथ्रोपस का मतलब होता है सीधा चलने वाला कपि मानव। होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? होमो इरेक्टस की सबसे बड़ी विशेषता उसका व्यापक भौगोलिक वितरण है। ये अफ्रीका से लेकर चीन तक फैले हुए हैं। किस मानव को बुद्धिमान मानव या प्रज्ञ मानव कहा जाता है? होमो सेपियंस को। होमो सेपियंस की समानता किसके साथ स्थापित की जाती है तो जर्मनी के निएंडरथल के मानव से की जाती है। सबसे पहली बार शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर प्रयोग किसने किया था तो निएंडरथल मानव ने किया था। आधुनिक मानव का व्यापक रूप से विकास कब माना जाता है तो लगभग 30,000 वर्ष पहले से आधुनिक मानव का विकास माना जाता है। आधुनिक मानव को किसकी संज्ञा दी गई है तो होमो सेपियंस मानव की संज्ञा दी गई है। होमो सेपियंस मानव को किस नाम से जाना जाता है तो क्रोमैग्नन, चांसलेट और ग्रिमाल्डी आदि नाम से भी जाना जाता है। भारत में मानव प्रजाति से संबंधित सबसे पहला खोज कहां पे हुआ था तो भारत में सबसे पहला खोज 1932 में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पोतवार पठार यानी शिवालिक पहाड़ी में 2 मानव की खोपड़ी मिली थी। इसकी खोज किसने की थी तो इसकी खोज जी.ई. लुईस ने रामापिथेकस एवं शिवापिथेकस के नाम से की थी। यानी 2 मानव की खोपड़ियां जो मिली थी इसका नामकरण किसने दिया था? जी.ई. लुईस ने रामापिथेकस या शिवापिथेकस कहा है। आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी कहां से मिली है तो आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी नर्मदा घाटी के हथनौरा से मिली है। इसकी खोज किसने किया था तो 1982 ईस्वी में अरुण सोनकानिया ने किया था। मानव शिशु कपाल कहां से प्राप्त हुए तो मानव शिशु कपाल बिल्लुपुरम जिले के तमिलनाडु के औदे से प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज किसने की थी तो 2001 ईस्वी में, अक्टूबर 2001 ईस्वी में केरल विश्वविद्यालय के पी राजेंद्रन ने की थी। मानव शिशु कपाल की जो खोपड़ी प्राप्त हुई है उसकी कालावधि कब की स्वीकार की गई है तो पूरा पाषाण युग को स्वीकार की गई है। आधुनिक विद्वानों का मत है कि भारत में आदि मानव का उद्भव सबसे पहले पंजाब में हुआ था, लेकिन भारत में आदि मानव का उद्भव दक्षिण में हुआ था। यह किसने कहा था तो बर्किट ने कहा था। अपरिष्कृत और प्राचीनतम हैंडेक्स को क्या कहा जाता था? अपेवेल। विकसित एवं परिष्कृत हैंडेक्स को एसोसोलियन कहा जाता है। एक तरफ धार वाले को गंडासा या चापर